बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इल्म की बात की नई वीडियो के साथ राव कमर रिजवान तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, रमजान का बाबरकत महीना एक बार फिर हमें नसीब होने वाला है। इस महीने में मुस्लिम मर्द व खवातीन इंतहाई इज्जत इंकसारी का मुजाहिरा करते हुए रोजे रखते हैं, बाकायदगी से 5 वक्ता नमाजों का एहतमाम करते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, जिक्र व अज़कार करते हैं। दुनियावी जिंदगी के लिए रोजमर्रा की इनकी दौड़ धूप कम हो जाती है और वो यकसुई के साथ अल्लाह की इबादत में अपना ज्यादातर वक्त गुजारते हैं। मर्द हजरात अपनी जिम्मेदारियां उसी तरह से निभाते हैं जिस तरह से कि गैर रमजान में होती हैं। बस उन पर थोड़ा सा ये है कि इफ्तारी के सामान के लिए और सहर की तैयारी का सामान खरीदने में उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर दोस्तों खवातीन की बात की जाए तो खवातीन के लिए थोड़े से मसाइल भी इस हवाले से भी होते हैं और उनके दिलों में जोश, लगन और खुशी भी होती है कि उन्हें रोजे के साथ इफ्तारी का सामान भी बनाना होता है, इफ्तारी की तैयारी भी करनी होती है और उसके बाद फिर नमाज तरावी नमाज और उसके बाद फिर सोना और सुबह जल्दी उठकर सहरी की तैयारी भी करनी होती है। घर में मौजूद तमाम अफराद की पसंद मुख्तलिफ होती है। कोई कुछ खाना चाहता है तो कोई अपनी पसंद की सहर करना चाहता है ताकि दिन भर रोजा उसका अच्छा गुजर सके। तो खवातीन को इस हवाले से मुख्तलिफ खाने की चीजें बनाना पड़ती हैं। यही वजह है कि खवातीन का काम जो है वो रमजानुल मुबारक में बढ़ जाता है। और दोस्तों, एक अमूमन गलती हमें देखने को मिलती है जिस हवाले से मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूं कि अमूमन खवातीन इफ्तारी का सामान तैयार करते करते रोजे के साथ सारी तैयारी करके इफ्तारी के बाद नमाज इशा और नमाज तरावी के बाद थकावट का शिकार हो जाती हैं। इसलिए उनके लिए सहरी के वक्त जल्द उठना काफी मुश्किल हो जाता है और इसीलिए खवातीन एक अमूमन बड़ी गलती करती हैं। जी हाँ, वो ये कि वो पहले से ही यानी रात को ही आटा गूंथकर फ्रिज में रख देती हैं ताकि सहरी के वक्त ज्यादा वक्त ना लगे और कम वक्त में सहरी तैयार हो जाए और उन्हें सोने का भी भरपूर मौका मिल जाए। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, ऐसा करना आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है, आपकी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो दोस्तों, आटा गूंद कर फ्रिज में रखना सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है, इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि इस आटे को किस तरह से महफूज किया जाए तो उसके लिए बड़ी मददगार टिप्स हम आज की वीडियो में आपको देंगे ताकि इस माह मुबारक आप ऐसी गलती ना करें जिससे कि आपको कोई नुकसान हो। और दोस्तों, इसके अलावा ये भी होता है कि अमूमन हम गोश्त वगैरह रमजान मुबारक में पहले से लाकर फ्रिज में सेव कर देते हैं, या कुर्बानी की अगर बात करें तो बड़ी ईद पर भी हम गोश्त को फ्रिज में सेव करते हैं। तो उनमें ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से वो गोश्त हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है और इसको बेहतर तरीके से सेव करने का क्या तरीकाकार हो सकता है, आज की वीडियो में आपको बताएंगे। सो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी इस्लामी और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, बड़े सगीर में तकरीबन तमाम घरानों में खाने के दौरान रोटी को खास तौर पर शामिल किया जाता है। सुबह, दोपहर और शाम रोटी दस्तरखान पर लाजमी पेश की जाती है। इसके लिए औरतें आटे को पहले से ही गूंद कर रख लेती हैं या 3 टाइम का आटा इकट्ठा ही गूंद कर फ्रिज में महफूज कर लेती हैं ताकि जब रोटी बनानी हो आटा गूंदने का झंझट ना रहे और ज्यादा देर ना लगे। लेकिन ऐसा करने वाली खवातीन ये नहीं जानती कि फ्रिज में रखा हुआ आटा कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ ये गूंदा हुआ आटा मुख्तलिफ बीमारियों को घर में बुलाने का सबब बन जाता है। माहिरीन के मुताबिक आटा गूंदते ही उसे फौरन इस्तेमाल कर लेना चाहिए, वरना इसमें ऐसे कीमियाई बदलाव आते हैं जो सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं। साफ साफ कहा गया है कि फ्रिज में आटा ना रखें क्योंकि इसके खमीर होने के खतरात बढ़ जाते हैं, फिर इसमें आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह बैक्टीरिया पैदा हो सकते हैं। कोशिश करें जितनी रोटियां बनानी हो इतना ही आटा गूंदा जाए। चंद दिन ऐसा करने से आपकी आदत में शामिल हो जाएगा। आप इतना ही आटा गूंदेंगे जितनी आपको जरूरत होगी। इस तरह से आटा फ्रीज भी नहीं करना पड़ेगा और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों के खतरात भी ना होने के बराबर हो जाएंगे। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा गिजायत बख्श चीज गंदम को समझा जाता है और पाको हिंद में इसका आटा निकाल कर इसकी रोटी बनाई जाती है। इसको मखसूस तरीके से गुजरने के बाद तवे या फिर तनूर पर पकाया जाता है। जब तक हमारे घरों में फ्रिज नहीं था तब तक खवातीन आटा उतनी ही मिकदार में गूंथती थी एक वक्त के लिए इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन जैसे ही सहूलियात आने लगी इसके साथ साथ सुस्ती और काहिली बढ़ने लगी और अब एक ही वक्त में इतना आटा गूंद लिया जाता है जो कि टाइम के लिए काफी हो और इसके बाद इसको फ्रिज में रखा जाता है।
माहिरीन के मुताबिक ऐसा आटा के जो फ्रिज में रख कर इस्तेमाल किया जाए वो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। इनके मुताबिक दरअसल फ्रिज में मुख्तलिफ खाने पीने की चीजें रखी होती हैं और उन्हें मुख्तलिफ बैक्टीरिया होता है बड़ी आसानी के साथ आटे की तरफ मुंतकिल हो सकते हैं। इसलिए उनका कहना था कि अगर आप फ्रिज में कोई चीज रखती भी हैं तो ज्यादा से ज्यादा आटे को 1 दिन तक रखें, इससे ज्यादा ना रखें क्योंकि उससे आपको मुख्तलिफ बीमारियां लग सकती हैं। ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो आटे से लग सकती हैं? उनमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है, आपके मैदे की खराबी हो सकती है, इसके अलावा और भी बहुत सारी पेट की बीमारियां हैं जो इस आटे की वजह से आपको लाहक हो सकती हैं। सो इसलिए खास तौर पर रमजान में इस बात का ख्याल रखें, क्योंकि सहर के बाद से लेकर आपको इफ्तार तक इसी तरह से इंतजार करना पड़ता है अगले खाने का। उस दौरान रोजे की हालत में आप कुछ खा पी भी नहीं सकते हैं। इसलिए अगर आपकी तबीयत नासाज होती है तो आपके लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं और आपका रोजा भी ज़ाय हो सकता है। तो इसलिए जरूरी है कि आपका पेट भी खराब ना हो, आपको किसी किस्म की बदहजमी का भी शिकार ना हो आप। इसलिए आपको चाहिए कि जो खवातीन रात के वक्त आटा गूंद के रखती हैं सहर के लिए, उन्हें चाहिए कि उनके लिए एक तरीका कार है जो मैं आज की वीडियो में वो भी आपको बता दूंगा। लेकिन पहली रिक्वेस्ट मेरी ये है कि सहर के लिए जो रोटी बनाई जाए उसके लिए आटा सहर के वक्त ही गूंदा जाए। अगर पहले से आप गूंद कर फ्रीज कर देंगी तो वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है और मुख्तलिफ किस्म की पेट की बीमारियां आपको लाहक हो सकती हैं। और दोस्तों कई मर्तबा तो ऐसा भी देखा गया है कि सिर्फ आटा गूंद कर रखना ही काफी नहीं, कुछ खवातीन तो ऐसी हैं जो बाकायदा उसके पेड़े बनाकर रख देती हैं ताकि सहर के वक्त कम वक्त में ही उसकी मुकम्मल तैयारी की जा सके। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कि इन आटे के पेड़ों को किस तरह से नरम और ताजा रखा जा सकता है। तो ये तो आप जानते हैं कि गंदम की रोटी के बगैर पाकिस्तान में खाना नामुकम्मल महसूस होता है। मुकम्मल गोल और नरम रोटी मुख्तलिफ पकवानों और दालों के साथ खाई जाती है और ये ग़िज़ाइयत बख्श भी होती है। यही वजह है कि रोजाना की ग़िज़ा में रोटी की शमूलियत को सेहत के लिए फायदेमंद समझा जाता है, जो कि खुश्क आटे, पानी और कई बार तेल को मिलाकर छोटे पेड़े की शक्ल में पहले तैयार होती है, जिसके बाद बेलन की मदद से उसे मुकम्मल गोल शक्ल में ढाला जाता है। रोटी को तवे पे भी बनाया जाता है, जबकि बाजार में तंदूर में भी उसे खरीदा जा सकता है। रोटी में कैलोरीज की मिकदार कम होती है जबकि फाइबर की मिकदार ज्यादा, जो निजाम हाजमा को दुरुस्त रखने में मददगार साबित होती है। फाइबर का ज्यादा इस्तेमाल पेट को ज्यादा देर तक भरे रखने में मदद देता है और बेवक्त भूख से बचाता है। मगर अक्सर अफराद को एक मुश्किल का सामना होता है कि आटे के पेड़े को ज्यादा देर तक ताजा और नरम रखना मुमकिन नहीं होता और बमुश्किल 1 दिन भी गूंदा हुआ आटा चल नहीं पाता है। और अमूमन जो आटा गूंदकर आपने इफ्तारी के बाद रख दिया है सहर के लिए या पेड़े बनाकर रख दिए हैं, तो सहरी के वक्त उसकी रोटी अच्छी नहीं बनती है। तो उस पेड़े को तरोताजा रखने के लिए, उसको नरम रखने के लिए आपको क्या करना होगा वो मैं आपको बताता हूं कि जब आटा गूंदकर पेड़े बना लें तो उनको एल्युमिनियम फॉइल से ढक दें और फिर किसी बर्तन में डालकर फ्रिज में रख दें। पेड़ों को मुकम्मल तौर पर ढक दें ताकि हवा अंदर दाखिल न हो सके। आप पेड़ों को एयर टाइट कंटेनर में भी स्टोर कर सकते हैं, जिसके बाद फ्रिज में रख दें, जिससे वो जल्द खराब नहीं होते। आटे में बहुत ज्यादा पानी को मिलाना उसे बहुत जल्द खराब भी कर सकता है, तो इस बात को यकीनी बनाएं कि कम मिकदार में ही पानी को इसमें शामिल करें। अगर आपको पेड़ों की कसाफ्त में कमी महसूस हो तो इसमें मजीद खुश्क आटे को शामिल कर दें। आप पेड़ों को खराब होने से बचाने के लिए ऑयल या घी की पतली तह से भी इनको जो है वो कवर कर सकते हैं, जिसके बाद कंटेनर में डालकर फ्रिज में रख दें। यह चिकनाई आटे को स्याह और खुश्क होने से बचाती है और पेड़े को नरम और ताजा भी रखती है। और दोस्तों आपको बताता चलूं कि अगर आप रमजान के महीने में 1 हफ्ते भर के लिए गोश्त पहले से लाकर रख लेते हैं तो आपको बता दूं कि आप गोश्त को ज्यादा दिनों के लिए महफूज ना किया करें, क्योंकि ये सेहत बख्श नहीं रहता है। और अगर आपको ऐसा करना भी पड़ता है तो आप गोश्त को आटा लगाकर रख दें तो वो ज्यादा देर तक सेहत बख्श भी रहता है और उसका टेस्ट भी ओरिजिनली जो होता है वो बाकी रहता है। वैसे अमूमन ये होता है कि जब भी आप गोश्त को फ्रीजर में या फ्रिज में ज्यादा अरसे के लिए फ्रीज कर देते हैं तो उसके टेस्ट में तब्दीली आ जाती है। तो इसलिए ये एक छोटी सी टिप है, उम्मीद करेंगे कि आपको अच्छी लगी होगी और इस पर अमल करके इस माह मुबारक में खास तौर पर खवातीन इससे मुस्तफीद हो सकती हैं। जो खवातीन थोड़ा लेजीपन का मुजाहरा करती हैं या कह लीजिए कि
इफ्तार की तैयारी में उनको थकावट हो जाती है और वो ये चाहती हैं कि सहरी के वक्त तक नींद भी पूरी कर ली जाए और सहरी के वक्त उठकर टाइम खत्म होने से पहले सहरी की तैयारी करके अच्छे से बैठकर सहरी कर ली जाए ताकि रोजे को पूरी तरह से तसल्ली से रखा जा सके। तो ऐसी खवातीन के लिए जो पहले ये गलती करती रही हैं कि आटे को गूंद कर ज्यादा देर के लिए सेव करती थी, तो उनके लिए ये बुरी खबर है कि आइंदा ऐसा आपने नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगी तो आपकी सेहत के लिए ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। लेकिन अगर आप करना ही चाहती हैं तो फिर जो मैंने आपको तरीके बताए हैं उनके थ्रू आप उसको सेव कीजिए, तो ये आपके लिए ठीक रहेगा, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होगा और दिन भर रोजे में ना आपके पेट में कोई खराबी होगी, ना आपको हैजे की शिकायत होगी और इस तरह की दूसरी बीमारियों से आप बचे रहेंगे और दिन भर आपका रोजा बहुत अच्छा गुजरेगा। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। खास तौर पर अपनी बहनों से गुजारिश करूंगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि क्या आप वाकई ऐसा करती हैं कि सहर के लिए इफ्तार के बाद से आटा गूंद करके फ्रिज में रख देती हैं। ऐसी गलती आप कहीं करती तो नहीं है? अगर करती रही हैं तो आइंदा इसे ना करने का अहद कर लीजिए। मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। सो दोस्तों, इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए।